So just wait for a couple of minutes, then I will start. ओके सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन विच यू कैन सी। हम्म ट्राई करके बताओ। किसी का आया आंसर? आंसर आए तो बताना। सर 12.5। दैट इज करेक्ट। और किसी का कैसे है 12.5? सर क्रिटिकल रेडियस का फॉर्मूला लगा दिया, हमें दे रखा है 10 और 1 बाय, मतलब ऐसे कर देंगे 1/8 कर देंगे तो उसको कन्वर्ट कर देंगे तो 12.5 सेंटीमीटर सर। क्रिटिकल आ, रेडियस RC का is equal फॉर्मूला to लगा दिया। upon क्या H. व्हाट इज द फॉर्मूला? हर सी इक्वल टू Sir, आर सी इज इक्वल K टू upon. के बाय एच। के बाय एच। Yes, ठीक। sir. तो ये इसका डेरिवेशन आता है, कैसे आता है ये? ये सर डेरिवेशन पता है इसका। पाइप का दे रखा है सर, हम उसको कर लेंगे, डेरिवेशन आता है सर। डेरिवेशन आता है, कंसेप्ट क्या है? कोई मतलब इन शॉर्ट बताना चाहेगा कैसे आता है? ठीक है, मैं बताता हूँ। सो एज योर थिकनेस, कंसिडर कि एक पाइप है और उसके ऊपर तुम एक इंसुलेशन लगा रहे हो। सो एज द थिकनेस, एक मिनट। हाँ, सो एज द थिकनेस ऑफ द पाइप इज इंक्रीजिंग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका रेडियस बढ़ रहा है। ठीक है। सो व्हेन द बिकॉज द रेडियस इज इंक्रीजिंग, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, तुम्हारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, L/K। तो कंडक्शन कंडक्शन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इन केस ऑफ तुम्हारा सिलेंडर, वो लेंथ मतलब रेडियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि हीट इज फ्लोइंग इन द रेडियस डायरेक्शन। ठीक है। तो बिकॉज कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, क्या हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे तुम्हारा कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बट एट द सेम टाइम तुम्हारा रेडियस बढ़ रहा है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr l। तो सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, इसकी वजह से कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, 1/h है, मतलब 1/h × 2πr l। तो मतलब कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, वेर एज कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। बराबर, मतलब जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे कंडक्शन कम होगा, या फिर कंडक्टिव रेजिस्टेंस टू कंडक्शन विल इंक्रीज, बट एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस फॉर कन्वेक्शन विल डिक्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, सो दीज टू आर अपोजिंग इफेक्ट। एक बढ़ा रहा है हीट ट्रांसफर को, एक हीट ट्रांसफर को घटा रहा है। तो इसकी वजह से एज फार एज, तो दीज टू थिंग्स आर अपोजिंग ईच अदर। तो जैसे जैसे तुम्हारा रेडियस बढ़ता जाएगा, इनिशियली हीट लॉस तुम्हारा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर उसके बाद एक टाइम आ, सॉरी, हीट लॉस घटता जाएगा। उसके बाद एक पॉइंट जैसे आ जाएगा, उसके बाद रिवर्स ट्रेंड चालू होगा। तो वो जो पॉइंट है उसको बोलेंगे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, कि उसके बाद अगर तुम रेडियस ऑफ इंसुलेशन बढ़ाओगे तो हीट ट्रांसफर बढ़ेगा। ठीक है।
तो दैट इज ऑल्सो, दिस इज फॉर सिलेंडर, द क्रिटिकल रेडियस ऑफ, अगर तुम इसका डेरिवेशन करोगे विच आई थिंक यू नो, तो उससे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर आ जाएगा तुम्हारा K/H। ठीक है। सो लाइक यू सेड 1/8 इसका थिकनेस जो रहेगा वो तुम्हारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, बराबर। सॉरी, कंडक्ट थर्मल कंडक्टिविटी 1 दे रखा है, और H दे रखा है 8। सो विद दैट यू कैन ट्रांसफर साउंड। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, सेकंड वाला। आया आंसर किसी का? क्या आंसर आया? एनीबडी? सर वन, 1 मीटर। रेडियस वन आ रही है सर। यस, रेडियस बना रहा है। तो वही थिकनेस कितना हो जाएगा तुम्हारा? थिकनेस तुम्हारा 1 ही रहेगा। यहाँ पे आंसर भी दे रखा है, बट आंसर इज 1 mm। ठीक है, ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू दी, ये सी में। ओके, लेट्स मूव, ये तीसरा वाला ट्राई करो। सर 25 mm। करेक्ट। किसी को कुछ इशू? नो सर। ठीक है ना, तो ये वाला ट्राई करो।
कंसेप्चुअल है। सर ए। एडेड इंसुलेशन इंक्रीजेस। और किसी का आंसर? और कोई देना चाहेगा? हाँ, रीजन बताओगी राधिका, क्यों, वाई इट इज ए? या फिर कोई भी रीजन बताना चाहेगा? सर क्रिटिकल रेडियस की इंसुलेशन बढ़ाने पे हीट लॉस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? कुछ आइडिया? सर डायरेक्ट हम्म। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, देखो, जब थिकनेस बढ़ रहा है, मैंने जैसे बताया, मैं फिर से बता रहा हूँ, व्हेन द थिकनेस इंक्रीजेस, जैसे थिकनेस बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जो कंडक्टिव रेजिस्टेंस है, कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्योंकि कंडक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ डिवाइडेड बाय की वैल्यू, मतलब थर्मल कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक है, तो एल बाय ए वहाँ पे रेशियो आ गया। ठीक है, तो बिकॉज रेडियस, सॉरी, हीट कंडक्ट, सॉरी, रेजिस्टेंस, कंडक्टिव रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। तुम्हारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बट एट द सेम टाइम आर बढ़ने की वजह से एरिया भी बढ़ रहा है। इसकी वजह से तुम्हारा कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर, उसका जो है 1/h है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दिस टू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग इफेक्ट, कि एक जगह वो एक एक साइड बोल रहा है कि तुम्हारा हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, और एक साइड बोल रहा है कि तुम्हारा हीट ट्रांसफर घटेगा। तो इसकी वजह से जो ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा, सो इट्स गोइंग टू डिपेंड, फाइनल आउटपुट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन दैट। तो इट जस्ट हैपन्स कि जैसे जैसे तुम्हारा रेजिस्ट, सॉरी, थिकनेस बढ़ रहा है, तो इन दैट केस इंसुलेशन, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हीट लॉस। ठीक है, तो आंसर ए इज करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जो भी मैंने यहाँ बताया वही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट, थिंक एंड देन आंसर। विच ऑफ दिस टू इज करेक्ट इज द क्वेश्चन। नो, आई थिंक। व्हाट इज द आंसर? कोई बताना चाहेगा? दोनों के दोनों आंसर नहीं है। सर ए। ना ना, दोनों के दोनों आंसर नहीं है।
कन्वेक्टिव हीट लॉस घटता नहीं है, कन्वेक्टिव हीट लॉस बढ़ता है। एंड सो इट लॉस, यहाँ पे कन्वेक्टिव हीट लॉस विल बी मोर देन कंडक्टिव हीट लॉस। ठीक है। एंड हीट फ्लक्स विल यस। इंक्रीज, हीट फ्लक्स विल इंक्रीज। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा अप टू द रेडियस ऑफ इंसुलेशन, हीट लॉस बढ़ेगा, उसके बाद रेडियस ऑफ इंसुलेशन पे मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद घटेगा। ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे सी और डी ऑप्शन थे, आई फॉरगॉट टू पुट द सी एंड डी ऑप्शन, बट both of these two things are wrong. Convective heat loss will increase, will be more than conductive heat loss, and heat flux will increase. ठीक है, ये आंसर है। ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे स्पेरिकल है, याद रखना है स्पेरिकल है। सिलेंड्रिकल के लिए के बाय एच था शायद, और इसके लिए क्या है, स्पीयर के लिए। दिस क्वेश्चन। सर ऑप्शन ए। 0.1। यस सर, 0.1 मीटर। बराबर। यस सर। बराबर, ओके। एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ठीक है। ये भी आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करेंगे। यू कैन ट्राई इट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है। ये वाला ट्राई करो, ये वाला कॉपर वायर। सर डिक्रीजेस। ओके। और कोई देना चाहेगा? ये क्या हुआ? व्हाट इज द आंसर? सर डिक्रीजेस भी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन? 1/20, राइट, मीटर में।
क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन? K/H, विच इज 0.5/10, मतलब 1/20 मीटर, मतलब कितना? इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, दैट इज करेक्ट। रेडियस ऑफ यस इंसुलेशन सर। क्या है? रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगी? इंक्रीजेस इज द करेक्ट आंसर। सर 5 mm। 5 mm आएगा बराबर, और बढ़ा दिया है 10 mm, तो रेडियस ऑफ इंसुलेशन से ज़्यादा हो गया, राइट? यस सर। तो हीट लॉस कम होगा, दैट इसलिए ये करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। यस यस सर। या, इट इज करेक्ट, वेरी गुड। इसको देखो, वेरी गुड। कोई ट्राई करना चाहेगा? सर ये वाला आप बता दिए, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा? इन करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज लेस देन क्रिटिकल रेडियस, बराबर है? तो इसकी वजह से जब एडिशन होगा तो हमारा क्या होगा? हीट ट्रांसफर बढ़ेगा, राइट? बिकॉज क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है, फॉर एग्जांपल, सॉरी, ये तुम्हारा ये है, ये मान लो तुम्हारा हीट लॉस जो क्यू है, और ये तुम्हारा रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, हीट लॉस बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा RC, रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। इसके बाद ये तुम्हारा घटेगा, ठीक है?
तो यहाँ पे क्या बोला है, रेडियस ऑफ द कंडक्टर इज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस। मान लो यहाँ पे है कहीं पे, ये रेजिस्टेंस है, ये रेडियस है उसका। देन द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, तो मान लो यहाँ से इसने रेडियस यहाँ तक ले गया, तो क्या हुआ, तुम्हारा हीट लॉस बढ़ गया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन घट गया, रिड्यूसेस हीट लॉस गया। ये हो सकता है रिड्यूसेस थर्मल, अब हीट लॉस बढ़ा मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ये भी गया। ठीक है, तो एक तो इंक्रीजेस हीट लॉस फ्रॉम द कंडक्टर और इंक्रीजेस थर्मल रेजिस्टेंस, देयर बाय इट इनेबल्स कंडक्टर टू कैरी अ हायर करंट, यहाँ पे भी दिया है। तो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्शन ये टाइप हो गया, इट एनेबल्स टू लोअर द करंट, हायर करंट नहीं, यहाँ पे लोअर करंट चाहिए, टाइप, क्योंकि हीट लॉस बढ़ गया मतलब करंट घटना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन बी दे रखा है इसका। आगे क्लियर ऑलरेडी। तो इसका ऑप्शन बी कि हीट लॉस बढ़ रहा है एंड देयर बाय इट एनेबल्स कंडक्टर टू कैरी लोअर करंट। वैसे अगर हायर है तो दोनों फिर सही है, लेकिन यहाँ पे देयर शुड बी देयर इज अ टाइपो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। यस सर। बराबर ना, ओके। अभी ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो विल स्किप इट। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये 10 वाला, एडिशन ऑफ इंसुलेशन टू द इनसाइड सरफेस। सर रीजन तो ठीक है। तो व्हाट इज रीजन, ठीक है, तो इसका मतलब एक तो ऑप्शन डी डी, ऑप्शन। या तो फिर ऑप्शन यस सर। नहीं, बोलते हैं ना हर जगह, एक तो ऑप्शन ए करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, सो नाउ यू आर सेइंग रीजन इज करेक्ट, सो ऑप्शन यू आर सेइंग ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब एडिशन ऑफ इंसुलेशन टू द, देखो इनसाइड सरफेस है ये, इट इज नॉट आउटसाइड सरफेस। एक बार फिर से रिकंसिडर, एक बार फिर से सोच के देखो। ओके सर। सोचो 5 मिनट सोचो आराम से। आउटसाइड सरफेस में तो हमेशा वो होगा, अपोजिंग इफेक्ट। इसमें सर हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूस नहीं होगा हम्म, इनसाइड में। बराबर पूछ रहे हो ना तुम, मतलब पूछ रहे हो कि बता रहे हो रिड्यूस होगा करके। सर बता रहे हैं हाँ ए बराबर, फॉल्स होगा। यस ए सर। ए फॉल्स होगा। ठीक है, ओके। और कोई देना चाहेगा आंसर? ठीक है, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक सिलेंडर है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर, ठीक है, और उसमें से बाहर से, आउटसाइड सरफेस से इनसाइड सरफेस में हीट हीट आ रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इन दैट केस जो तुम्हारा हीट ट्रांसफर एरिया, हॉलो सिलेंडर है मान के चलो, तो इन दैट केस हीट ट्रांसफर एरिया एरिया क्या होगा तुम्हारा, आउटर सरफेस एरिया होगा। बराबर। नाउ अगर इस आउटर सरफेस एरिया, ये आउटर सरफेस हो गया, अगर तुम उस हॉलो सिलेंडर को इंस्टेड ऑफ आउटसाइड, इनसाइड में तुम थिकनेस बढ़ा रहे हो, तो क्या तुम्हारा हीट ट्रांसफर एरिया घट रहा है?
हीट ट्रांसफर एरिया तो तुम्हारा आउटसाइड वाला ही रहेगा, बराबर। लेकिन अगर तुमने इनसाइड एरिया में क्या इनसाइड वाला तुमने थिकनेस बढ़ाते गए, तो कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, वेरस कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि एरिया तो आउटसाइड वाला है, वो तो सेम ही है। तो यहाँ पे वो कंडीशन ही नहीं है। अगर आउटसाइड एरिया बढ़ता तो देन यू कैन से कि कंडक्टिव कंडक्शन का बढ़ रहा है, हीट रेजिस्टेंस ड्यू टू कंडक्शन इज इंक्रीजिंग एंड हीट रेजिस्टेंस ड्यू टू कन्वेक्शन इज डिक्रीजिंग। लेकिन अगर बाहर से अंदर हीट आ रहा है, आई थिंक यहाँ पे ये मिसिंग है, दे शुड हैव मेंशन कि हीट इज इफ हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड एरिया रिमेन्स द सेम, लेकिन इनसाइड तुम्हारा रेडियस बढ़ रहा है तो थिकनेस बढ़ रहा है, इसकी वजह से तुम्हारा कंडक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये तुम्हारा जो है आंसर ए सही है, कि एडिशन ऑफ इंसुलेशन टू द इनसाइड सरफेस ऑफ पेपर ऑलवेज रिड्यूसेस हीट ट्रांसफर रेट। क्यों? क्योंकि कन्वेक्शन को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बट कंडक्शन को बढ़ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से तुम्हारा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसकी वजह से हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली दे शुड हैव मेंशन कि हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यहाँ पे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट यस क्वेश्चन, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, अगर नहीं होगा तो एक बार सोच के देखो, अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो देन वी कैन डिस्कस नेक्स्ट क्लास में, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सोच के देखो। ओके सर। ठीक है, ये करते हैं। कोई देना चाहेगा आंसर?
आया किसी का आंसर? क्या डिफिकल्टी इसमें? सर क्वेश्चन समझ नहीं आ, ओ, आ रहा ठीक है है, अच्छे से। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू सब्सटेंशियली रिड्यूस लीकेज ऑफ हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द कोल्ड रेफ्रिजरेंट फ्लोइंग, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला, इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम, क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ सिक्री, ठीक है। तो बेसिकली ये सब ब्ला 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 है, ये सब पे ये सब काम का नहीं है। हमें क्या बोला, इन ऑर्डर टू सब्सटेंशियली रिड्यूस लीकेज ऑफ हीट। ठीक है, तो हमें मान के चलो कोई एक पाइप है, ये वही है, इसका मतलब ये स्मॉल डायमीटर कॉपर ट्यूब मतलब सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर इज देयर नाउ, यहाँ इसके ऊपर कुछ तो थिकनेस ऑफ वो है, इंसुलेशन है। नाउ व्हाट इट इज ट्राइंग टू से, ये क्या बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू सब्सटेंशियली रिड्यूस लीकेज ऑफ हीट, तो इसमें कुछ तो है, हीट ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ पे, सिलेंडर से एटमॉस्फेयर में। और इसके लिए वो पूछ रहा है कि ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए एज कंपेयर टू थिकनेस ऑफ क्रिटिकल रेडियल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। मतलब ये आरसी से जो थिकनेस होनी चाहिए, हाउ इज आर रिलेटेड टू आरसी, क्या आर बहुत ज़्यादा होना चाहिए आरसी से, या आर कम होना चाहिए आरसी से, या दोनों इक्वल होना चाहिए, सर वो पूछ रहा है। इंसुलेशन थिकनेस ज़्यादा होनी चाहिए ज़्यादा सर होने क्रिटिकल चाहिए या रेडियस से। बराबर। यस तो सर। इट शुड बी, एक तो ऑप्शन ए, इसमें ट्रिक ये है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे ट्रिक ये है कि तुमको ये पूछ रहा है कि जैसे ये हीट ट्रांसफर लॉस तुम्हारा बढ़ रहा है और फिर घट रहा है, तो व्हाट इट वांट्स टू से, क्रिटिकल रेडियस से हायर तो यहाँ पे भी है, राइट, लेकिन वो बोल रहा है इट शुड बी सब्सटेंशियली हायर, कि तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं हीट लॉस यहाँ पे होना चाहिए। कंसेप्चुअली बोथ ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट, बट ये फ्रेम ऐसे किया है कि इट वांट्स द आंसर टू बी कंसिडरेबली हायर देन क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, बट अगर तुम ऑप्शन ए भी बताओगे तो दैट इज ऑल्सो कंसेप्चुअली करेक्ट। तो गेट में ऐसे एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं आएंगे, गेट में वेरी क्लियर क्वेश्चंस आएंगे। तो बोथ ऑप्शन ए एंड डी आर करेक्ट। ठीक है, ये वाला एक बार ट्राई करो, ये वेरी इजी है। वही है के बाय, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ। के बाय एच, राइट, आरसी पूछा रेडियस ऑफ इंसुलेशन, के बाय एच। ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाय 50। का ए ऑप्शन वेरी गुड, 0.01। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम दूंगा, उसको एक बार ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मिनट, सॉरी, हाँ। सर स्क्रीन एक शो मिनट, नहीं हाँ, हो एक मिनट, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। दिख रहा है अभी स्क्रीन? सब 5 मिनट का ब्रेक देंगे यार, हाँ हाँ, दूध वाले हाँ हाँ, भैया आ गए हैं। हाँ हाँ,
यस, एक बार देखता हूँ। ट्राई, थैंक यू। जिस जो है, सो यस यू कैन एक बार पढ़ के तुम ट्राई करो तब तक, ठीक है। यस सर। हम्म।
कुछ समझ में आया? ट्राई कर रहे हो सुयश? सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत एक नहीं। बार समझा हाँ दीजिए सर। हाँ, बताते हैं। क्या बोल रहा है कि अज्यूम, मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना? यस सर। हाँ। अज्यूम स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल कंडक्शन इन द ऑब्जेक्ट बिलो, ये कोई मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट बिलो विच इज इंसुलेटेड अराउंड इट्स पेरीमीटर। अज्यूम करो कि ये जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये 3 डायमेंशन, यहाँ पे दे रखा 2 डायमेंशन है, लेकिन 3 डायमेंशनल ऑप्शन ऑब्जेक्ट है। तो स्क्रीन के अंदर जो है वहां पे भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसने दे रखा है कि हीट ट्रांसफर जो है ओनली अराउंड एक्स डायरेक्शन हो रहा है। ये जो है ना, इसका मतलब विच इज इंसुलेटेड अराउंड इट्स पेरीमीटर, इसका मतलब वो बोल रहा है कि हीट ट्रांसफर बस एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, बाकी जो डायमेंशन है जो स्क्रीन के अंदर या स्क्रीन के बाहर जो है, वहां पे सब जगह इंसुलेशन कर रखा है। और उसी का, और ये जो डॉट डॉट दिखाया है उसको बोलने का यही है कि यहाँ पे सब कुछ इंसुलेटेड है। तो बेसिकली हीट ट्रांसफर इज ओनली ऑकरिंग अराउंड एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और स्टेडी स्टेट दे रखा है और वन डायमेंशन दे रखा है। ठीक है, इफ द प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, प्रॉपर्टीज मतलब यहाँ पे ये जो मटेरियल है, ये सॉलिड मटेरियल है, तो इसका व्हेन ही सेइंग कि यहाँ पे प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, इसका जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट है, उसके मतलब जो स्टार्टिंग में है वही है, उसके बाद इसका थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि इफ द प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब है कि तुम्हारा के वैल्यू सेम है। ठीक है, एंड नो इंटरनल हीट जनरेशन ऑकर्स। ठीक है, तो जैसे तुम्हें ये आया ना, तो हमें ये वाला देखना है हमें। ठीक है, हमारा ये जो है, 1 मिनट, हाँ। तो हमारा जो जनरलाइज एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है वो क्या है? वो है अपना डो टू टी प्लस क्यू डॉट बाय के, ये याद होगा तुम्हें, क्यू डॉट बाय के इज इक्वल टू 1/α इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ठीक है। तो जैसे इसने बोल दिया कि ये स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब तुम्हारा ये जो टर्म है ये तुम्हारा हो गया 0। ठीक है, उसके बाद उसने बोल दिया वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल मतलब ये जो तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया बस एक्स डायरेक्शन में, डो टू टी, 1 मिनट, 1 मिनट, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 1 मिनट, हाँ, ये तुम्हारा हो जाएगा डो टू टी बाय डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है इन एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट विच इज इंसुलेटेड अराउंड इट्स पेरीमीटर एंड प्रॉपर्टी रिमेन कांस्टेंट, मतलब तुम्हारा के वैल्यू, ये जो के वैल्यू है ये सेम है, एंड नो हीट, नो इंटरनल रेट ऑफ हीट जनरेशन, मतलब तुम्हारा ये वैल्यू भी हो गया 0। ठीक है, तो अभी वो पूछ रहा है, ये सब दे रखा है उसने, बेसिकली ये सब इंफॉर्मेशन दे रखा है ताकि ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है ये बस इस फॉर्म में आ जाए कि डो टू टी बाई डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सब देने का मतलब ये है। उसके बाद उसने क्या दिया, नो इंटरनल हीट जनरेशन ऑकर, स्केच द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो पूछ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, बाकी तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि स्केच द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन T2, तो इस, तो टेम्परेचर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हाउ टेम्परेचर इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है लीनियर, या टेम्परेचर ऐसा घट रहा है, या टेम्परेचर ऐसा घट रहा है, या टेम्परेचर जो है वो ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसा 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 करके। ठीक है, तो वो ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर कैसे वेरी होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये एक क्वेश्चन पूछा है। और दूसरा क्वेश्चन है कि फ्लक्स कैसे वेरी होगा। अब हमें पता है कि फ्लक्स क्या है तुम्हारा, फ्लक्स इज नथिंग बट के की वैल्यू मल्टी, फ्लक्स मतलब डबल डैश मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो उसने पूछा है कि ये जो फ्लक्स है ये कैसे वेरी हो रहा है। समझा क्वेश्चन? थोड़ा थोड़ा समझा? यस सर। क्या थोड़ा थोड़ा समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा तो फिर से बता रहा हूँ। आराम से एकदम मतलब कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर है। रिपीट कर दीजिए। हाँ, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे। सॉरी। क्लियर ऑल ड्राइंग, ठीक है। कलर इस बार लेते हैं ब्लू। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला है कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, ठीक है। अज्यूम स्टेडी स्टेट वन डायमेंशनल कंडक्शन इन द एक्सिसिमेट्रिक ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर फिगर से हमें पता चल रहा है कि ये जो है एंड मेरा टेम्परेचर T1 पे है, ये जो एंड है मेरा T2 पे है। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है वन डायमेंशनल हीट कंडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब हीट ट्रांसफर इज ओनली ऑकरिंग इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और ये जो हीट ट्रांसफर है दे रखा है स्टेडी स्टेट है और वन डायमेंशनल है। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट बिलो विच इज इंसुलेटेड अराउंड इट्स पेरीमीटर, मतलब यहाँ पे जो है यहाँ पे इंसुलेशन दे रखा है। ठीक है, ये सब इंसुलेटेड है, मतलब हीट ट्रांसफर एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, नाउ इफ द प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। नाउ व्हेन इट सेज प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब ये जो मटेरियल है इसका थर्मल कंडक्टिविटी, इसका डेंसिटी, इसका विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है, एंड देयर इज नो रेट ऑफ नो इंटरनल हीट जनरेशन, मतलब क्यू डॉट जो है वो तुम्हारा दे रखा है 0। ठीक है, ये सब दे रखा है इसने। उसके बाद उसने पूछा है प्रॉपर्टीज इंटरनल, स्केच द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमें तो पता है कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, और हीट ट्रांसफर यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे होगा। तो वो पूछ रहा है कि टेम्परेचर तो तुम्हारा घटेगा, वो टेम्परेचर कैसे घटेगा? ऐसे लीनियरली घट रहा है, या ऐसे कॉनकेव तरीके से घट रहा है, या तो फिर ऐसे घट रहा है, या तो फिर क्या ऐसा कुछ ऐसे 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 घट रहा है। तो पूछ रहा है कि हाउ टेम्परेचर इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू एच एक्स, एंड हाउ फ्लक्स इज वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या? यस सर। समझ गए ना क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, दिया क्या है और पूछना क्या चाह रहा है। सॉल्यूशन तो बाद में देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। अगर तुम्हें ये समझ गया तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गया। ठीक है, वेरी क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, क्लियर है ना? ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो और इसको तुम इस वीक में ट्राई करो कि इसका क्या आना चाहिए। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, ये जो आएगा ये हमारे या इस ये जो एक्सप्रेशन है ना, ∂2T प्लस Q डॉट बाय के इज इक्वल टू 1/α इंटू ये जो है यहाँ पे ∂T/∂T। ठीक है, ये एक्सप्रेशन का यूज करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है तुम एक बार ट्राई करो, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके। क्वेश्चन समझ गया ना सर। सबको? वेरी क्लियर है ना? यस यस सर। सर। हाँ, तो इसको एक बार ट्राई करो और जो भी आंसर आएगा जैसे भी आएगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके सर। चलो, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। चलो, ओके।